नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 2 दिन पहले मैंने आपको एमका पर रिपोर्ट दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये अब कंफर्म हो चुका है कि भारत एक नहीं 2 एमका बनाएगा और इसके पहले वर्जन का नाम होगा MK1, दूसरे वर्जन का नाम होगा MK2। जो पहला वर्जन है और जो दूसरा वर्जन है, इन दोनों के बीच में मेनली डिफरेंस होगा इंजन का। दरअसल जो भारत पहला वर्जन बना रहा है इसका, वो 3 से लेकर 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से, बल्कि इससे पहले भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं, जैसे एम का स्टेल्थ है, इसमें कम से कम 120 किलो नॉट पावर वाला इंजन चाहिए होता है। और अब भारत को अगर इतनी ताकत का इंजन तैयार करना है तो कम से कम मानिए 10 से लेकर 15 साल लगेंगे। तो क्या तब तक हम ऐसी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, एमका ना बनाए? नहीं, भारत ने डिसाइड ये किया है कि जो एमका का वेरिएंट 1 होगा पहला, उसमें हम अमेरिका से इंजन लेकर उसमें लगाएंगे और उसे सेना में शामिल करेंगे, ताकि चीन के खिलाफ भारत की एयर पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन उसके साथ साथ ही हम किसी बढ़िया विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इंजन बनाना शुरू करेंगे। और इसीलिए कोलैबोरेशन के लिए भारत ने यहां पर 3 कंपनियों से कांटेक्ट करना शुरू किया था। पहली कंपनी थी फ्रांस की सैफ्रॉन, दूसरी कंपनी थी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक्स। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसका इंजन हम एमका के पहले वर्जन में लगाएंगे। तीसरी कंपनी थी यहां पर ब्रिटेन की रोल्स रॉयस। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसकी कारें 7, 8, 10 करोड़ की होती हैं। ये कंपनी ना सिर्फ लड़ाकू विमान के इंजन बनाती है, बल्कि जो पैसेंजर जेट होते हैं उनके भी इंजन तैयार करती है। काफी एक्सपीरियंस कंपनी है ये। तो भारत ने तीनों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। हर जगह बात बन जाती थी, लेकिन बात कहां टकती थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर। तो ये आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? उदाहरण के लिए समझिए कि आप कल को एक ऐसी गोली बना लेते हैं जिसे खाने के बाद कैंसर तुरंत ठीक हो जाए। अब ऐसी दवाई आपने बना ली तो दुनिया भर की कंपनियां इसका फॉर्मूला जानकर इसे कॉपी करके बनाना शुरू कर देंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगी, आपको कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे में आप क्या करेंगे? उस गोली का कराएंगे आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या होगा कि आपकी मर्जी के बिना उस गोली को दुनिया में कोई नहीं बना पाएगा, भले ही उसके पास वो टेक्नोलॉजी और फॉर्मूला क्यों ना हो, वो फिर भी नहीं बना पाएगा। और इसीलिए तमाम तरह की टेक्नोलॉजी और तमाम तरह की चीजों के लिए आईपी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अब भारत क्या चाहता था कि जो ये इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी या टेक्नोलॉजी होगी, इसके राइट भारत को भी मिले। मतलब कि भारत की जो कंपनी है, जैसे कि डीआरडीओ और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक्स मिलकर इंजन को बनाती है, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो दोनों के नाम हो, दोनों को टेक्नोलॉजी मिले। अब जो अमेरिका की कंपनी थी और जो फ्रांस की कंपनी थी, ये कोलैबोरेशन को तो तैयार थी, लेकिन आईपी के लिए तैयार नहीं थी। यानी कि भारत के साथ कोलैबोरेशन में इंजन बनाती, भारत को इंजन बेचती भी, लेकिन भारत को इसकी टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। लेकिन अब आपको जानकर खुशी होगी कि रोल्स रॉयस जो ब्रिटेन की कंपनी है, इसने अब कंफर्म कर दिया है कि भारत के साथ उनकी बातचीत जारी है इंजन को लेकर, और हम पूरी तरीके से तैयार हैं भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देने के लिए और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, जिसकी मदद से भारत भविष्य में खुद के इंजन बिना कोलैबोरेशन के भी बना पाएगा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि भारत के साथ जो अब तक जितनी भी बातचीत हुई है इंजन को लेकर, काफ़ी फ्रूटफुल रही है, काफ़ी सक्सेसफुल रही है। और अब बस कुछ ही अड़चनें बाकी हैं, जैसे ही वो क्लियर होगी दोनों पक्ष मिलकर इंजन की रूपरेखा भी तैयार करना शुरू करेंगे। वहीं कुछ सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि अगली बार जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आएंगे, तब ये डील ऑफिशियली साइन भी कर दी जाएगी। तो एमका के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।